दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे महा क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में हमने कहा चलो एक दिन में वीडियो डालते हैं और डिटेल में आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड चीजों को बताते हैं, क्योंकि सारी ऑडियंस यहां पर बीएससी वाली है। कुछ बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है, कुछ सेकंड में है, कुछ थर्ड में है, कुछ फिफ्थ में और कुछ बीएससी कर चुके हैं। तो क्या आपके लिए अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? लगभग 25 से 30 करियर ऑप्शंस के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, डिटेल में करेंगे। यह वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन मैथ वालों के लिए अलग से बताएंगे, जूलॉजी बॉटनी वालों के लिए अलग से बताएंगे। तो डिटेल में पूरी वीडियो को भाई देखिएगा, ठीक है। कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो दोनों के लिए हैं, मैथ वालों के लिए भी हैं, बायोलॉजी वालों के लिए भी हैं, तो भैया वो भी आपको बताने वाले। ठीक है सर जी, प्रॉपर रिसर्च करी है, साफ सुथरी तरीके से लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से बता पाए। देखो, सबसे पहले जिन लोगों के पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है बीएससी में, सरल भाषा में कहें मैथ वाले जो बच्चे हैं उनके पास क्या क्या विकल्प हैं बीएससी के बाद में भाई। ठीक, सबसे पहला आपके पास विकल्प होता है एमएससी। बहुत सारे बच्चे ये कह देते हैं सर जी हमारे दोस्त ने एमएससी करा है, वो खाली बैठा हुआ 2 रुपए नहीं कमा रहा है। भाई उसने एमएससी ऐसी जगह से कर रखी है जहां पे पता कॉलेज वाले बुला बुला के कह रहे थे सर जी आओ एमएससी करवा दें तुम्हें, अखबार में ऐड दे रहा था भैया सीटें बच गई हैं एमएससी कर लो। और जब आप वहां पे एमएससी करने के 2 ही बच्चे थे, पता चला वो 2 बच्चों के संग में आपने एमएससी कर ली। वो भी 2 बच्चों ने आपने ग्रुप बना लिया कि यार जिस दिन चलेंगे उस दिन क्लास चलेगा, जिस दिन नहीं जाएंगे उस दिन क्लास नहीं चलेगा, हटाओ। जैसे तैसे करके रट रटा के मॉडल छाप छूप के पास हो गए। ऐसी एमएससी नहीं चलेगी। आपको कायदे से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, एंट्रेंस निकालना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, हम गारंटी ले रहे हैं। सिर्फ एमएससी करने के बाद भी किसी कॉलेज में चले जाओगे प्राइवेट छोटे मोटे में 15,000 20,000 25,000 आराम से दे देगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अगर आपने सही यूनिवर्सिटी से किया है तब। उसके बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में माहौल वैसा होगा और वो करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि अब हमें भैया स्कूल में नहीं पढ़ाना, अब इसके बाद ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बस। उसके और ऐसा नहीं बहुत पैसा लगता है, नहीं, वो सारी सुविधाएं अवेलेबल होती हैं। बस आपको करना क्या है, मन लगा के पढ़ना और एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है। बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, हम इस पर एक डिटेल में भी वीडियो बनाने वाले हैं कि बीएससी के बाद एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें भाई। ठीक है, कौन कौन से विकल्प हैं उन्हें बताएंगे। फिलहाल फिजिक्स से एमएससी कर सकते हो, केमिस्ट्री से कर सकते हो, मैथ से कर सकते हो। अभी मैथ वालों की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी वालों के लिए भी लेके आए तो टेंशन नहीं लेनी है, पूरा बायोलॉजी वालों को भी बताएंगे भाई। ठीक है, दूसरा एमसीए कर सकते हो आप। एमसीए को भैया हमने क्यों यहां पर रखा, क्योंकि कंप्यूटर का क्षेत्र आप देख रहे हो, आईटी फील्ड कितनी तेजी से ग्रो हो रही है। ये हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि यार ठीक है बीएससी कर ली है, लेकिन उसके बाद यहां तक कि एमए भी कर सकते हो, दोनों के साथ एमए कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ही, मेरे भाई लगभग 5वीं बार मेरा एमए चल रहा है, 5 एमए हो गए। ठीक है, तो नाम के आगे भी डॉक्टर लग गया, सम्मान मिल गया, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो डॉक्टर सत्यम वाजपेयी हो गए। क्यों? इतनी सारी चीजें करते रहते तो लोगों ने बुलाया, भैया अप्रोच करी, मिल गया। तो इस तरीके से आप एमसीए कर सकते हो, एमए मत करना। ठीक है, हमारे टाइप लोग नॉलेज की वजह से करते रहते हैं, मार्कशीट भी लेने नहीं गए, वहीं पड़ी हुई बस पढ़ लेते हैं, पेपर दे आते हैं। तो एमसीए एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो। तो आईटी फील्ड में आप देख रहे हो इस समय डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड वेबसाइट मेकिंग हो गई है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सब कुछ कंप्यूटर के चारों तरफ घूम रही हैं। और आईटी फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है, जितना मर्जी हो बाल्टी भरो और पैसा निकालो भाई। ठीक है, एमबीए कर सकते हो, लेकिन भैया ये सब अगर आप कॉमेंट करोगे जिस भी टॉपिक के ऊपर, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि अगर हम यहां पे एंट्रेंस और सारी चीजें बताएंगे, अब हम एमबीए के बारे में कहानी बताने बैठ जाए तो 1 घंटा उसमें लग जाएगा। तो आपको जिसके ऊपर वीडियो चाहिए आप कहो, हम एक सीरीज चला देंगे, इन सब के ऊपर एक एक वीडियो डिटेल में ला सकते हैं भाई। अब लगभग 13-14 साल तो मैं खुद पढ़ाते हुए हो गए भैया मेरे, तो आप कमेंट करो, वीडियो हम ले आएंगे, कोई दिक्कत। तो अगर आपको बिजनेस रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप एमबीए भी कर सकते हो, एमए तो कर ही सकते हो। कई लोग बीटेक की तरफ चले जाते हैं कि भैया उतना अच्छा विकल्प उनके पास नहीं था पहले पैसे का, 3 साल बाद उन्हें लगा चलो ठीक चीजें जो है वो ठीक ठाक हो रही हैं, तो आप बीटेक में लेटरल एंट्री ले सकते हो। यानी 4 साल का अगर बीटेक है तो 1 साल आपका माफ हो जाएगा, सीधे आपकी एंट्री हो जाएगी सेकेंड ईयर में भाई। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड आप बहुत सारे डिप्लोमा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इन सबको सीख के भी जरूरी नहीं है आप एमसीए ही करो। आपको क्या करना है, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए लोग बहुत छोटे छोटे लेवल के डिप्लोमा कर लेते हैं और अच्छा कर रहे होते। क्या कर रखा है भाई? कुछ नहीं कर रखा है, सिर्फ एक डिप्लोमा कर लिया था, उसके बाद लग गए सीखते 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 इतना आगे चले गए, लाखों रुपए कमा रहे हैं, कर रहे हैं लोग मेरे भाई। आज ही आप देखना, वी में क्रिएटर चैनल है महात्मा जी टेक्निकल वाला, लगभग 8 से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उनके सब मिला के भाई। ठीक है, हम दिल्ली गए प्रॉपर, क्योंकि शुरुआत में उनकी वीडियोस बहुत देखी हमने, तो उनके साथ पूरी एक वीडियो मेरी आई है, देखना भाई। हम हमेशा बताते रहते हैं चीजों को, भैया मेरे जब तक कोलैबोरेशन नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, मिलोगे नहीं, तब तक कैसे काम चलेगा भाई। तो देखते रहते हैं हम चीजों को। तो आईटी सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, तो जरूरी नहीं है आप एमसीए की तरफ जाओ,
छोटे मोटे बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, आप कमेंट करोगे इस पे भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। डेटा साइंस और एआई, हमने एक रील भी डाली थी, एआई फटने वाला है। आने वाले टाइम में जितने भी छोटे मोटे लेवल के जॉब हैं सब चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे भाई? क्योंकि एआई पता क्या कर रहा है, जैसे मान लिया 4 लोगों ने मिलकर एआई को बनाया, 4 लोगों ने मिलकर एआई को बनाया, तो एआई के बनने के बाद अब इन 4 लोगों की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो खुद अपने आप को डेवलप कर रहा है, खुद डेवलप कर रहा है, तो उन लोगों की भी जॉब गई। यानी कुल मिला के एआई एक बहुत बड़ा सेक्टर है भैया, ठीक है। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में भी जा सकते हो, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो, बैंक की तैयारी कर सकते हो, रेलवे की तैयारी कर सकते हो भाई, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बात करें तो आप आर्मी की तैयारी कर सकते हो, नेवी की तैयारी कर सकते हो, एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हो, बीएड कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो। दोनों में एक पूछोगे तो हम आपको बीएड की राय देंगे, लेकिन फिर वही बात है, कायदे से एंट्रेंस एग्जाम देके अच्छे कॉलेज से करना है, कहीं भी उल्टी सीधी जगह नहीं है। हम नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन चलो कह दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपको वहां से करा देंगे, चलो नाम नहीं ले रहे हैं, इतने रुपए आप दे देना, आपको पेपर भी देने नहीं जाना पड़ेगा, या सिर्फ पेपर नहीं करना भाई ऐसा। इससे अच्छा मत करो। क्यों? क्योंकि खाली डिग्री तुम्हारे पास आ जाएगी, वो किसी काम की नहीं। सीखना है, आगे बढ़ना है, तो जो भी करो उसे सीखो भाई, ठीक है। उसके बाद नेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो मेरे भाई, करो, क्या दिक्कत है। केमिकल बहुत सारी कंपनीज है जहां पे प्राइवेट जॉब भी हो सकती है। यहां पर हमने आपको हायर एजुकेशन के बारे में बताया, यहां पे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे अगर आपके पास केमिस्ट्री वगैरह, ये बायोलॉजी वालों के लिए भी केमिस्ट्री वगैरह है, तो प्रॉपर उनकी वेबसाइट्स पर लिखा रहता है कि हम बीएससी पास वाले ही मांग रहे हैं, तो डायरेक्ट जॉब भी मिल जाती है 20-25 हजार रुपए की भाई, ठीक है। जूलॉजी बॉटनी वालों की बात करें तो भैया जूलॉजी से, बॉटनी से, केमिस्ट्री से ये लोग भी एमएससी कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से एमएससी कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री से एमएससी कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन वगैरह की तैयारी कर सकते हैं, एलटी वगैरह के कोर्सेज होते हैं, ठीक है। मेडिकल फील्ड पूरी खुली हुई है, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन, हम तो हमेशा कहते हैं, जैसे हमने यहां पे कुछ कॉमन स्किल्स रखी हुई है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, आप हमेशा बीएससी के साथ में भी इसकी प्रैक्टिस करो, बातचीत करो, एक यूट्यूब पे चैनल बना लो, उस चैनल पे जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, सबको पता है, अगर आप पढ़ रहे हो कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, कितनी जरूरत है, किसमें क्या होता है, बना लो डाइटिशियन का चैनल भाई। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जो प्रोफेशनल डाइटिशियन होंगे, लोग उन्हें नहीं पूछेंगे, आपको पूछेंगे। 8वां 10वां पास वाले टीचर्स पढ़ा पढ़ा के वायरल हो गए, और जो बढ़िया बढ़िया राजा बाबू बने बैठे थे आज भी बैठे हुए हैं। तो शुरू कर सकते हो आप मेरे भाई, साथ में पढ़ाई करते रहो, एक यूट्यूब पे चैनल बना लो, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड लोगों को बताना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब ग्रो हो जाए तो भैया गई भाड़ में गई फील्ड, और अगर नहीं ग्रो हुआ तो अपनी फील्ड की तैयारी तुम कर ही रहे, पहुंच जाओगे वहां तक भाई, ठीक है। बीएड और बीटीसी जिसे लोग डीएलएड कहते हैं कर सकते हो, हम तो फिलहाल बीएड को प्रीफर करेंगे हमेशा, ठीक है। उसके बाद ये लोग भी नेट की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी है, पीसीएस है, एसएससी की तैयारी भी ये लोग कर सकते हैं। थोड़ा मैथ वाला सेक्टर आता है, लेकिन मैथ भी इतने कोई हाई लेवल की नहीं आती, तो कर सकते हैं भाई, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिसर की तैयारी कर सकते हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, फार्मास्यूटिकल्स वाले जितने सेक्टर है भैया, ठीक है, मेडिकल वाला कोई सेक्टर हो भैया, उन सब की तैयारी बायोलॉजी वाले कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट वगैरह की जॉब, बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। उसके अलावा बुक रीडिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप अभी बीएससी कर रहे हो तो डेली किताब पढ़ो, जैसे मेरी ही किताब है शुरुआत, कहने के लिए 70 पन्ने मेरी जिंदगी के 30 साल है, हम हमेशा कहते हैं पढ़ोगे तभी सीखोगे ना। तो किताबें, जैसे अगर हम आपको यहां पे दिखाएं देखो कितनी किताबें, ऐसे हवा में नहीं कर, देखो जैसे मेरी किताब पढ़ी हुई है शुरुआत, ठीक है भाई। उसके बाद ये देखो ओशो जी की किताब पढ़ी हुई है यहाँ पे, और किताबें दिखाते हैं मेरे भाई, ये देखो किताब पढ़ी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की किताब पढ़ी हुई है, और ऐसे ही नहीं, यहां से लेके वहां तक सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। फ्रेम में आपको हम दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे पूरे फ्रेम में सिर्फ किताबें हैं भाई। तो किताबों को पढ़ना स्टार्ट करो। सेल्स से अच्छा कुछ नहीं भैया। 2 ऐसी स्किल्स हैं, अगर किसी को बेचना आता है और बोलना आता है, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी बेच पाओगे, बेचना आता है और बोलना आता है, तो भैया दुनिया में तुम कुछ भी कर सकते हो। इन चीजों के बारे में जानकारी करना स्टार्ट करो, एडिटिंग वगैरह पे काम कर सकते हो। ये सारे वो हमने आपको करियर बता दिए, ये तो कॉमन है, मैथ वाले भी कर सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहोगे, बहुत कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ क्लिक कर ही जाएगा। बाकी ये जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको किसी को भी बस करना क्या है, इस वीडियो को लाइक कर लो। 1000 लाइक हो जाएंगे, जिस पे ज्यादा कमेंट्स होंगे उस पे हम पहली वीडियो लेके आ जाएंगे। कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताओ। रह गई आपके एग्जामिनेशन की बात, टेंशन मत लो भाई, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथ हो,
मिल के पेपर तुम्हारे संग में देंगे चल के, टेंशन की बात नहीं। संग में देने का मतलब पेपर आप दे रहे हो, कहते हैं लिख ये रहे हैं, बोल ये रहे, शब्द हमारे, तो टेंशन बिल्कुल नहीं है, उसी पे काम कर रहे हैं बैठे हुए। अभी एक वीडियो डालेंगे फिजिक्स वाले चैनल पे, फर्स्ट सेमेस्टर पे, बढ़िया वीडियो है भाई, जाके देखना, J = JCM + R × P, और उसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस पे काम कर रहे हैं। फिर मिलते हैं, बाकी शाम को डेली महा क्लास आ रहे हैं, कितने लोग महा क्लासेस को देखते रहते हैं, उन्हें भी जाके देखिए भैया, क्योंकि वो 8 महा क्लास नहीं है, वो 75 में 75 नंबर है। तो अगर मन लगा के पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी है माहौल बना देंगे। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप BSc से रिलेटेड कंटेंट चाहते हो तो टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, जिस पे 60,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। केवल एक काम करना है, बस भैया टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी BSc से रिलेटेड। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी कंफ्यूजन हो उसे कमेंट जरूर करना, हमेशा हम कमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर वीडियोस भी बनाते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।